वेलकम टू क्रिप्टो मार्केट पल्स। आपके साथ मैं हूं वैभव। क्रिप्टो मार्केट से आज की बड़ी खबरों के साथ चलिए देखते हैं आज की टॉप हेडलाइंस। बिटकॉइन $63,500 की रेंज में $60,000 पर मेजर सपोर्ट। यूएस में रेवोल्यूट बैंक कस्टमर्स को देगा ट्रेडिंग और स्टेबल कॉइन सर्विसेज। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी बेसेंट ने कहा सितंबर से पहले पास होगा क्लैरिटी एक्ट, स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व भी जल्द आएगा। गोल्डमैन सैच लॉन्च करेगा नया टोकनाइज्ड रियल एस्टेट फंड। बिटकॉइन इस वक्त $63,500 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। पिछले 24 घंटों में बिटकॉइन में करीब 1.5% की गिरावट आई है। कल बिटकॉइन $61,300 तक गया था, जो कि फरवरी 6 के बाद बिटकॉइन का लोएस्ट लेवल है। वहां से हल्की बाइंग रिकवरी आई और प्राइस $63,500 की रेंज में वापस आ गया। जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और मैक्रो प्रेशर के चलते बिटकॉइन इस हफ्ते करीब 14% गिरा है। पिछले 24 घंटों में क्रिप्टो मार्केट में $1.5 बिलियन की लिक्विडेशन भी हुई हैं। बिटकॉइन ETF में लगातार 13 सेशंस में लगभग $4.4 बिलियन के नेट आउटफ्लोज रिकॉर्ड किए गए हैं। यूके की मल्टीनेशनल फिनटेक कंपनी रेवोल्यूट यूएस में अपने बैंक में स्टेबल कॉइन सर्विस ऑफर करेगी। बैंक में कस्टमर्स को FDIC इंश्योर्ड अकाउंट्स, मल्टी करेंसी डिपॉजिट्स और स्टॉक ट्रेडिंग और क्रिप्टो सर्विसेज भी मिलेंगी। रेवोल्यूट का बैंक अगले साल यूएस में शुरू होगा। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व ऑर्डर पर काम तेजी से चल रहा है। अभी यूएस के पास 3,28,372 बिटकॉइन है, जिनकी वैल्यू करीब $21 बिलियन है। साथ ही बेसेंट ने कहा है कि क्लैरिटी एक्ट इस समर सेशन में सेनेट से पास हो जाएगा। गोल्डमैन सैच ने एपेक्स ग्रुप और आर्चैक्स के साथ मिलकर एक नया टोकनाइज्ड रियल एस्टेट फंड लॉन्च किया है। फंड के शेयर्स गोल्डमैन सैच के ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पर टोकनाइज किए जाएंगे, जिसमें LRC ग्रुप मैनेजर और आर्चैक कस्टोडियन का काम करेगा। रियल एस्टेट एक ऐसा एसेट क्लास है जिसके अभी तक ब्लॉकचेन पर लाना मुश्किल रहा है। गोल्डमैन सैच अब इसे पॉसिबल बनाएगा। मेरे हिसाब से ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। टोकनाइजेशन का कॉन्सेप्ट फंडामेंटली ओनरशिप को ज़्यादा एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट और एक्सेसिबल बनाने के बारे में है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ट्रेडिशनली रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक रिलेटिवली नीश एसेट क्लास है। अगर टोकनाइजेशन को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जाता है तो ये पार्टिसिपेशन बढ़ाने में, फ्रैक्शनल एक्सेस अनेबल करने में और ओवरऑल इन्वेस्टर एक्सपीरियंस को सिंप्लीफाई करने में काफ़ी मदद कर सकता है। मेरे हिसाब से इस इनिशिएटिव का सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस ये है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के रियल वर्ल्ड फाइनेंशियल यूज केसेस को मेन स्ट्रीम कन्वर्सेशन में ला रहा है। काफ़ी टाइम से ब्लॉकचेन को सिर्फ क्रिप्टो के लेंस से देखा जाता है, लेकिन टोकनाइजेशन दिखाता है कि ये टेक्नोलॉजी ट्रेडिशनल फाइनेंस मार्केट को मॉडर्नाइज भी कर सकती है। ग्लोबली भी एसेट टोकनाइजेशन को कैपिटल मार्केट का नेक्स्ट एवोल्यूशन के रूप में देखा जाता है, इसलिए इंडिया का इस डायरेक्शन में एक्सप्लोर करना एक एनकरेजिंग सिग्नल है। अगर इसके साथ स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी ओवरसाइट और इन्वेस्टर सेफगार्ड्स भी रहते हैं, ये डेट मार्केट्स को डीपन करने में और लॉन्ग टर्म कैपिटल मार्केट एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है।